बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका वेक्टर लॉजिक एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे 2.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ इसको करोगे तो आपको बहुत ही ये चैप्टर जो है इजी लगेगा। क्लियर? तो अपने पेन और कॉपी उठा लो और साथ साथ में इसको समझते जाओ और अपनी कॉपीज में इसको नोट डाउन करते जाओ। चलो, एक्सरसाइज 2.4 देखो बच्चों, 2.1, 2.2, 2.3 हम कर चुके हैं, उनको अच्छे से कर चुके हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों को कोई डाउट है पहले वो बच्चे जाके उन सेशन को देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करके बताएं। क्लियर? 2.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो बच्चे, ये आपका है होल नंबर। ये आपका क्या है? होल नंबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेटा होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो से। कहाँ से होती है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर। जब आपकी काउंटिंग में 0 इंक्लूड हो जाएगा तो ये आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर। इतना क्लियर? चलो, और आगे अगर हम देखें तो ये आपकी फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले 12 के नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने उसको फ्रैक्शन में करने के लिए वहां पे क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। अब देखो, 12.1 डिवाइड जो है वो आपका चेंज होगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। और ये चीज जो है वो आपकी रेसिप्रोकल में जाएगी। देखो, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म एज इट इज ही उतारनी है। डिवाइड जो है वो आपका मल्टीप्लाई में चेंज होगा और जो आपकी फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 4 ऊपर चल जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो कैसे कटिंग करनी है, ये कट आउट हो जाएंगे। 3 1 का 3, 3 4 का 12, ऊपर क्या बच गया? 4 इंटू 4। आपका आंसर क्या आ गया? 16। क्लियर? बहुत इजी था। अब नेक्स्ट देखो, फिर 14 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 14/1 डिवाइड आपका किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। इसका क्या हो जाएगा? दोबारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 6 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, क्या इनकी कटिंग हो सकती है? सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। 16 को आपने क्या करना है? 14 को 6 से मल्टीप्लाई। 6 4 का 24, 6 1 का 6, 7 और 8। ऊपर आ गया आपका 84 और नीचे आ गया आपका 5। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट में 8 आपका डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। रेसिप्रोकल 3 ऊपर 7 नीचे, इनकी भी कटिंग नहीं होगी। 8 3 का 24 और नीचे क्या आ जाएगा? 7। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, 4 डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। इनका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 3 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। कटिंग करो। 4 1 का 4, 4 2 का 8। तो ये क्या आ जाएगा? 3 1 का 3/2। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। बहुत इजी है। सबसे पहले आपने वो टर्म लिखनी है। मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड आपका चेंज होगा मल्टीप्लाई में और वो जो टर्म हो जाएगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म आपकी नीचे आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्लियर? फिर आपने इसको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। अब चलो नेक्स्ट पे। अब देखो बेटा, इसमें क्या आ गया? अब इसमें आपके मिक्स फ्रैक्शन आ गई। इसमें आपके मिक्स फ्रैक्शन आ गई। अब मिक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है, एक बार फिर से देख लो। 2 1 3, तो इसको क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई। 3 2 का प्लस ऊपर वाली टर्म को हम क्या करते हैं?
ऐड, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो वैसे ही रहता है। 3 2 का 6 प्लस 1 अपॉन 3, तो 6 प्लस 1 7 अपॉन 3, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर? तो करो फिर इसे, पहले तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। 3 डिवाइड 3 2 का 6 एंड 7 अपॉन 3, 3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 का 9 अपॉन 7, क्या अब इसकी कटिंग हो गई? नहीं हो गई, क्योंकि ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आते हैं। तो याद रखना कटिंग उसकी करनी है जो दोनों टर्म सेम टेबल पे आती हो। पहले फिर से मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 7 3 का 21, 21 में 4 प्लस करो तो 25, 5 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कटिंग करो, 5 1 का 5, 5 5 का 25। क्लियर? तो ऊपर क्या बच गया? 1 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 5, तो 7 1 का 7, 5 1 का 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगला है, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स आर प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको क्या दिया गया है? अब आपको क्या फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले इनका हमने क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, इनको रेसिप्रोकल करना है। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल, जब इनको आप रेसिप्रोकल कर लोगे तब आपने ये चीज बतानी है कि भाई आपकी ये टर्म जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ आया आपको क्या कहा? पहले आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करने के बाद आपने ये बताना है कि भाई ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, पहले उसको समझो। तो देखो बच्चा, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले आप करोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो है वो किससे लेस देन होगा? डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? उल्टा, कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो आपको तो इतना बताइए ना, नीचे वाली टर्म आपकी होती है डिनोमिनेटर, ऊपर वाली टर्म आपकी क्या होती है? न्यूमरेटर। तो आपने यही देखना है, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है, छोटा है, तो इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड अदरवाइज अगर आपकी न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से, तो इट मीन्स ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना क्लियर? सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा इसको रेसिप्रोकल करने का। तो करो जरा रेसिप्रोकल इसे। रेसिप्रोकल कैसे करोगे? उल्टा दोगे, 7 आपका ऊपर चल जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, आपका जो न्यूमरेटर है वो कितना है? 7, डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो देखो जरा, बड़ा कौन हुआ? न्यूमरेटर बड़ा हुआ आपका। अगर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आता है तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इट मीन्स ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत इजी है, अच्छा फाइंड करना, बस आपको पता होना चाहिए जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? रेसिप्रोकल करना है, 8 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, तो क्या आ जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट इसको उल्टाना है, 7 ऊपर 9 नीचे। देखो
इसको पहले रेसिप्रोकल करना जरूरी है, आपके क्वेश्चन में रेसिप्रोकल करना बोला गया है। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करते हो, सीधा ही प्रॉपर इम्प्रॉपर बता देते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका स्टेप यही है कि आपने पहले इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, उसको उल्टाना है, फिर फाइंड आउट करना है कि भाई ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। इतना क्लियर है आपको? उल्टा दिया। अब देखो, अब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या आ गया, छोटा, और जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा आता है तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो आगे, फिर इसको उल्टाना है तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो अगर छोटा होता तो वो क्या कहलाता है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले रूल, फिर इसको आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और जब रेसिप्रोकल कर लिया तब आपने क्या करना है, इसको बताना है कि भाई प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। वही पहले 7 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अब आपका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, और अगर छोटा तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो, रेसिप्रोकल, 8 ऊपर और 1 नीचे। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या आ गया, बड़ा आ गया। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई थी, या तो प्रॉपर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन में आपको 3 चीजें पूछी गई थी। 3 चीजें पूछी थी, एक तो भाई प्रॉपर बताना है, एक इम्प्रॉपर बताना है, और एक होल नंबर, और एक चीज क्या बतानी है आपने, होल नंबर। तो बस इसका भी याद रखना आप। ये तुम्हारा हो गया था, क्या आया था इसका, 7/12, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था, तो ये आ गया था प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जरा इसको उल्टाओ, क्या आ जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई जब ये चीज आई है, अब मुझे ये बताओ, ये आपकी टर्म क्या कहलाएगी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या होल नंबर, होल नंबर। ये क्या आ जाएगा, होल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 11 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। फिर देखो 1 लिखो या ना लिखो कोई वो इश्यू नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, होल नंबर। तो इतना आपको क्लियर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। अब देखो फाइन, अब सेम वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया था, बट पहले क्या था कि यहाँ होल नंबर था, यहाँ पे फ्रैक्शन थी। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे होल नंबर है, तो कई बच्चे क्या करेंगे गलती, फ्रैक्शन वाले को उल्टा देंगे और होल नंबर को एज इट इज ही रहने देंगे। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसे आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्या करना है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका 1। 7/3 डिवाइड आपकी चेंज होगी मल्टीप्लाई में, इसको रेसिप्रोकल करना, 1 ऊपर और 2 आपका नीचे। कटिंग नहीं होगी तो 7 1 का 7, 3 2 का 6, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 4/9 डिवाइड चेंज होगी आपकी मल्टीप्लाई में, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग नहीं होगी तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 1 का 4, 9 5 का 45। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब 6/13, सेम ऐसे 6/13 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, 1 आपका ऊपर, 7 आपका नीचे।
इसकी कटिंग होगी? नहीं होगी। 6 1 का 6, तो 13 को 17 से मल्टीप्लाई करो जरा, 7 3 का 21, 91। तो ये 6/91 आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब जरा सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 4 3 का 12, 12 प्लस 1 13। डिवाइड चेंज होगी मल्टीप्लाई में। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। 1 आपका ऊपर और 3 आपका नीचे। कटिंग नहीं होगी तो 13 1 का 13, 3 3 का 9, ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब चलो जरा आगे। 3 2 का 6 प्लस 1 7/2। डिवाइड 4, 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा? 1। 7/2 डिवाइड किस में चेंज होगी? मल्टीप्लाई में। रेसिप्रोकल, कटिंग नहीं होगी तो 7 1 का 7, 4 2 का 8, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। 7 4 का 28, 31/7 डिवाइडेड 7, 31/7 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, 31 1 का 31, 7 7 का 49, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइन, फिर सेम 2/5। अब डिवाइड किस में चेंज होगी? मल्टीप्लाई में। रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसकी कटिंग नहीं होगी। 2 2 का 4, 5 1 का 5, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। हमेशा याद रखना, यहाँ पे कुछ भी हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, बस आपने इसको फ्रैक्शन में करके उसको रेसिप्रोकल करना। इस वाले टर्म को आपने एज इट इज ही लिखना है। डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में चेंज होगा और जो उसके साथ वाली टर्म होगी उसका आपने रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, 4/9 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगी, रेसिप्रोकल। अब इसकी क्या हो जाएगी? कटिंग हो जाएगी। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 3 1 का 3, 3 3 का 9। यहाँ क्या बच गया? 2 इंटू 1, नीचे 3 इंटू 1, तो 2 1 का 2, 3 1 का 3, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब नेक्स्ट पे देखो, 3/7 डिवाइड किस में चेंज हो रही है आपकी? भाई मल्टीप्लाई में। रेसिप्रोकल करोगे, 7 से 7 कट गया, तो क्या बच गया? 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 8। 3 1 का 3, 8 1 का 8, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब नेक्स्ट पे सबसे पहले आप देखो, स्टेप 1, अगर दो मिक्स फ्रैक्शन है तो क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व। पहले इसको देख लो। 3 2 का 6 1, 7/3 डिवाइड 3/5, 7/3 डिवाइड किसमें चेंज होगी आपकी? मल्टीप्लाई में। 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। कटिंग होगी? नहीं होगी। 7 5 का 35, 3 3 का क्या आ गया? 9, तो ये क्या आ गया आपका? आंसर। थ्री 2 का 6 प्लस 1, 7/2 डिवाइड 8/3, 7/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल। क्या इसकी कटिंग होगी? नहीं होगी। 7 3 का 21, 8 2 का 16, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब 6 क्वेश्चन देखो, 2/5 डिवाइडेड 2 1 का 2 प्लस 1, 3/2। 2/5 डिवाइड किस में चेंज होगी आपकी? मल्टीप्लाई में। रेसिप्रोकल, 2 ऊपर और 3 नीचे। कटिंग होगी? नहीं होगी। तो 2 2 का 4, 5 3 का 15, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब 7th क्वेश्चन में दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है, तो दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है तो दोनों को आपको पहले क्या करना पड़ेगा? मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। 5 3 का 15, 15 प्लस 1 16, अपॉन नीचे क्या रहेगा? 5। डिवाइड की जगह क्या रहेगा? डिवाइड। 3 1 का 3 और 3 में 2 प्लस करो जरा, क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 16/5
डिवाइड किसमें चेंज होगा आपका, मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रेसिप्रोकल, 3 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, तो 16 3 को करो जरा मल्टीप्लाई, 48 एंड 5 5 का क्या आ जाएगा 25। अब चलो आगे, अब इस एक्सरसाइज का आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब उसको करेंगे, फिर हम अगले सेशन में इसकी नई एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? 5 2 का 10 + 1 11/5 डिवाइड 5 1 का 5 एंड 1 6 11/5 डिवाइड किसमें चेंज हो गया आपकी, मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, 5 ऊपर और 6 नीचे, 5 1 का 5 5 1 का 5, ऊपर क्या बच गया 11 और नीचे क्या बच गया 6, तो कितना आ गया 11/6 आपका आंसर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, फिनिश हुई। देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी है, पर किन के लिए, जो बच्चे साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, अब एक बार इस एक्सरसाइज में देख लो कि कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या करना है, अगर तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में चीज दी है तो सबसे पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन की चीज को सॉल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है सिंपल फ्रैक्शन में। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा, ये टर्म आपने ऐसी चीज ही रहने देनी है, डिवाइड आपका चेंज होगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। थर्ड स्टेप पे मल्टीप्लाई के जो साथ वाली टर्म होगी, बेशक वो होल नंबर है या वो फ्रैक्शन में है, उसको आपने रेसिप्रोकल करना है। उसको आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टाना। जैसे 3/5 है तो क्या कर दिया, 5 ऊपर आ गया एंड 3 आपका नीचे आ गया, तो रेसिप्रोकल करना है मतलब आपने उसको उल्टा देना है। इतना क्लियर? फिर आपने उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने देखना है कि भाई उसकी कटिंग होती है, वो दोनों सेम टेबल पे आते हैं। अगर तो वो सेम टेबल पे आएंगे तो आपने कटिंग करनी है, अदरवाइज उसकी कटिंग नहीं करनी है। तो ये आपके कुछ स्टेप्स थे इस एक्सरसाइज के। क्लियर? तो आई होप जितना मैंने आपको करवाया वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, साथ साथ में आपने क्वेश्चंस लिखे भी होंगे कॉपी पे। अब हम इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज बची है वो करेंगे, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जितना भी मैंने आपको करवाया उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करनी है वीडियो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।